टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, बट आज हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जो हमारे पास एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये हमारे पास 5 to 6 फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ओके, जिसमें से हमने ऑब्जेक्ट क्लासेस, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन इनको कवर कर लिया है। आज हम करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्शन की। कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंसेप्ट है, एक की फीचर है जो कि शो करते हैं ओनली एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। यानी मान लो हमने कोई भी अगर कोड राइट किया है, उसमें जो ऑब्जेक्ट के जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं वही हमें शो होंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमसे हाइड रहेंगी, यूजर से हाइड रहेंगी। ओके, सो द मेन पर्पज ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन इज टू हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स। जो भी यूजर्स हैं उनसे अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको हाइड करके रखना, दैट इज द मेन पर्पस, मेन गोल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। यानी एब्स्ट्रैक्ट करके रखना, हाइड करके रखना सिर्फ जो नेसेसरी थिंग्स हैं किसी भी कोड की, अगर जो नेसेसरी हमारे डाटा है जिसको हमें मतलब एक्सेस करना है वही हमें शो होगा। ओके, so abstraction is selecting data from a larger pool to show only the relevant details of the object to the user। यानी इतना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उनमें से जो सिर्फ हमारे लिए जो डिटेल मतलब रिलेवेंट है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से जो सिर्फ हमारे लिए यूजफुल है, यूजर के लिए यूजफुल है, सिर्फ उसी चीज को सिलेक्ट करना, दैट इज नोन एज अ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो ये अलग अलग वे में इसको डिफाइन किया गया है कि एब्स्ट्रैक्शन को हम किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इससे क्या होगा, अगर हम जो भी हमारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं और जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको अगर हम सेपरेट करके रखें, ओके यानी जो मेन है, जो हमारे लिए यूजफुल है उसको हम अलग रखें और जो अननेसेसरी है उसको अलग रखें, तो इससे प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। सो दिस अनेबल्स, ये अनेबल करता है यूजर्स को टू इम्प्लीमेंट द मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स। यानी यूजर्स अपने मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को भी मतलब राइट कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द प्रोवाइडेड एब्स्ट्रैक्शन। यानी ताकि वो अपने जो भी कॉम्प्लेक्स कोड है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, उसमें वो एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अबाउट द ऑल हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी अगर कोई भी मतलब वर्क अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसकी जो वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको हाइड करके वो अपने लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड या फिर अदर एग्जांपल्स। जैसे डाटाबेस जो सिस्टम होता है हमारे पास डेटाबेस, वो हाइड करता है डिटेल्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। जैसे हमें पता है डाटाबेस में हमारे पास बहुत सारे डाटा स्टोर होते हैं, उस डाटा में से जैसे वो डाटा किस तरीके से स्टोर है, कैसे वो मेंटेन्ड है, कैसे वो डाटाबेस क्रिएट किया गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ वहाँ पर अपने डाटा रखते हैं, उसमें से कुछ रो कॉलम जो भी हमें इंफॉर्मेशन फैच करनी होती है वो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें कैसे डाटा स्टोर है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे मेंटेन्ड है, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो हाइड रहती हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल से एब्स्ट्रैक्शन को समझेंगे। सो सपोज यू वांट टू क्रिएट अ बैंकिंग एप्लीकेशन। मतलब आपको बैंक में कोई अपना अकाउंट ओपन करवाना है या फिर कोई अदर वर्क करवाना है। सो यू आर आस्क्ड टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर। ओके, सो जो भी वो कस्टमर आ रहे हैं, जो बैंक के में जो वर्कर्स हैं, क्लर्क्स हैं, वो क्या करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे कि आपका नेम क्या है, इस तरीके से आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके, सो देयर आर चांसेस दैट यू विल कम अप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। मान लो कि आप जो है वहां पर बैंक में वर्क कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर की ये सारी डिटेल पता चलती है। यानी कस्टमर ने आपको ये सब बता दिया, सब आपको डिटेल्स दे दी, अपना खुद का नेम भी बता दिया, एड्रेस भी बता दिया, कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दिया, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फेवरेट फूड, फेवरेट मूवी, फेवरेट एक्टर और फेवरेट बैंड। ओके, इस तरीके से। बट क्या आपको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इस सारी इंफॉर्मेशन की नीड है हमें, कोई भी अगर अकाउंट ओपन करना है किसी का?
ओके। सो उसमें तो सिर्फ हमें अगर नाम पता है, उसका एड्रेस पता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर पता है तो ये भी इनफ है, आधार कार्ड नंबर पता है तो ये इनफ है। सो इसमें ये फेवरेट फूड, फेवरेट मूवीज की तो कोई नीड ही नहीं होती बैंक अकाउंट ओपन करवाने में। ओके। सो वी माइट नॉट नीड ऑल दीज कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कस्टमर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जान के मतलब इन सारी इंफॉर्मेशन की हमें कोई नीड नहीं है। हमें अगर ये फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट्स भी अगर उसके बारे में पता होंगे तब भी हम उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके। यानी हमें जो उसका फेवरेट फूड क्या है, मूवी क्या है, इस ये चीजें जानने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। So, but not all the above information is required to create a bank application. बैंक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो वो 4 इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, वही इनफ है। ओके। सो ये यहाँ पर यही बताया गया है कि जो नेम, एड्रेस और जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वही सफिशियंट है। ओके। सो since we have fetched, removed, selected the customer information from a larger pool, यानी हमें तो उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी उस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बट वो सारी यूजफुल नहीं है। कुछ उसमें अननेसेसरी भी है और कुछ नेसेसरी भी है। तो हमें उस अननेसेसरी और नेसेसरी को अलग रखना, मतलब जो अननेसेसरी है उसको हाइड करके रखना, दैट इज नोन एज अ एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। सो सेम इंफॉर्मेशन वंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज। अब जैसे हमें कस्टमर के बारे में जो वो इन्फॉर्मेशन पता चल गई उसको हम आगे फर्दर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एप्लीकेशंस के लिए, जॉब पोर्टल एप्लीकेशंस के लिए, गवर्नमेंट डाटाबेस के लिए। ओके। यानी वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन की कोई नीड नहीं है, उसका सिर्फ जो 5 और 4 जो मेन एट्रीब्यूट होते हैं वही हमारे लिए यूजफुल है ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके। सो ये था हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि कैसे हम नेसेसरी और अननेसेसरी डिटेल्स को कैसे हम हाइड करके रख सकते हैं, उनको अलग सेपरेट करके कैसे रख सकते हैं, दैट इज नोन एज अ एब्स्ट्रैक्शन। ओके। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।